Well, I know the Prime Minister said he is going to be fulfilling his term, but clearly jockeying for 2014 has already started. Along with that, the question, is this going to be an election fought on anti-incumbency, on good governance, or is it going to end up being a referendum or one or two leaders? Well, one of the people who's going to be really crucial in shaping what happens in the run-up to 2014 is the BJP president, Mr. Rajnath Singh, and can I just invite him onto the stage for a brief chat. राजनाथ सिंह जी, परसों नीतीश कुमार जी आए थे, आज आप ही के कार्यकर्ता और सहयोगी आए हैं बिहार से। आजकल ज्यादा परेशान आपको कौन कर रहे हैं? उनमें से सब में से ज्यादा परेशान आपको कौन कर रहे हैं? नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। तो आपने और मैं इतनी जल्दी परेशान भी नहीं होता हूं। तो आपने नीतीश कुमार जी को क्या बताया और आपके भाजपा के सहयोगियों को क्या बताया था? नीतीश कुमार जी को मैंने कुछ बतलाया नहीं है। नीतीश कुमार जी आए थे, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। जेडीयू यह बीजेपी की एलआई है, और ये हमारा अलायंस जेडीयू के साथ है अथवा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यदि हमारा अलायंस है, कुछ इश्यूज पर है, हमारे उनके बीच कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स तय हुए हैं, उस पर है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक नहीं है। डिफरेंसेज किसी इशू के ऊपर हो सकते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि डिफरेंसेज किसी इशू पर हैं तो उसे सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है या जो क्राइसिस पैदा हुई है, यह भी रिजॉल्व होगी। पर लग रहा है कि आपके काफी कार्यकर्ता हैं जो चाहते हैं कि आप मोदी जी का नाम सामने लाएं प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर में। लगता है कि आपके जो सहयोगी दल हैं जैसे कि जेडीयू हैं वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो आपको किसी न किसी को तो शायद निराश करना ही पड़े। प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा, इसका डिसीजन बीजेपी में बराबर एक हमारा प्रॉपर फोरम है पार्लियामेंट्री बोर्ड का। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही हम इसका फैसला करते हैं कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए तो किसे किया जाना चाहिए। तो ये जो 8 महीने का समय एक तरह से सामने रखा गया है, इसके पहले ही आप फैसला करेंगे कि हो सकता है कि आप चुनाव तक रुकेंगे और देखेंगे चुनाव के बाद क्या होता है, कितनी सीट भाजपा को मिलती हैं? यह भी उसका फिर यह भी फैसला होगा कि आपको एलाइज कितने चाहिए। यह भी डिसीजन करना होगा तो हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करेगी। कब करना, 8 महीने के पहले करना कि 8 महीने के बाद करना। और हो सकता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट भी निकले, शायद राजनाथ सिंह स्वयं। अब क्या होगा, सीधे इस प्रेसिडेंट इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता है। हमारी पार्टी चलाने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से हम काम करते हैं। हम सिस्टम को कभी नहीं तोड़ना चाहते हैं। मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूं, लेकिन सिस्टम को तोड़कर मैं नहीं चल सकता, बल्कि बराबर सिस्टम का ऑनर करते हुए ही मुझे आगे बढ़ना है। राजनाथ सिंह जी, जो भी चुनाव में होगा उसके लिए, जो भी बिहार में होगा, जो भी उत्तर प्रदेश में होगा, उत्तर प्रदेश आप ही का स्टेट है, उन राज्यों में भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा होना पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं? मैं कॉन्फिडेंट हूं कि पहले के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नंबर ऑफ सीट्स हमारी यूपी में भी बढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जिन स्टेट्स में 2009 के चुनाव में हमको अच्छी सक्सेस नहीं मिली थी, उसमें हम और अधिक प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हमको वहां पर हमारी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ें और भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अभी जो बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आएगा, इसमें बहुत से बिल्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्स कहे जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से क्या पूरा सहयोग होगा कि ये भी संभावना है कि एक बार फिर ये इस पार्लियामेंट सेशन में ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाए? बीजेपी एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। हमारा अप्रोच बराबर कंस्ट्रक्टिव रहता है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट को हम स्टॉल करें, लेकिन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के कारण हमारी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। कॉमन मासेज से रिलेटेड यदि कोई इशू है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए हम गवर्नमेंट
से चाहते हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं एक डेमोक्रेटिक वे में, तो उस जिम्मेदारी को हम निभाते हैं। हम ये कभी नहीं, हमने पहले भी कभी की कोशिश नहीं की है कि हम हाउस इंस्टॉल करें। वैसे हाउस की स्मूथ फंक्शनिंग की प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि किसी की होती है तो गवर्नमेंट की होती है। और वैसे मैं समझता हूं कि कोई ऐसा इशू है जो कॉमन मासेस से रिलेटेड है, कॉमन मासेस के इंटरेस्ट में है, तो हम पूरी तरह से गवर्नमेंट को समय समय पर हमने सहयोग भी किया है, आगे भी करेंगे। राजनाथ सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।